गुड आफ्टरनून टीचर्स, स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। आज का ये जो सेशन था, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस किस तरीके का है, उसके क्या रीजंस हैं, उसको हमें कैसे डील करना है और उसके लिए स्टडीज के और एक्टिविटीज के हमें क्या प्लान बनाने हैं, ये आज आपको हमारे एक्सपर्ट्स जो एक्स्ट्रा मार्क्स से हैं स्पेशली इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए अरेंज किया। काफी यूजफुल और नॉलेजेबल सेशन आप लोगों के लिए रहा। एकेडमिक पार्ट और बाकी सभी मैटर्स को मैडम ने बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया। आपके क्वेश्चन आंसर्स और आपको जो भी आपकी क्वेरीज थी उसको प्रॉपरली रिप्लाई किया। आप लोगों के लिए मैं सोचता हूं कि ये सेशन काफी यूजफुल और अच्छा रहा है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ में हम आप लोगों के लिए फिर एक सेशन अरेंज करेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग उसको अटेंड करके और उसके बाद में भी कंटिन्यूएशन में आप प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ में आप अटैच रहें, जुड़े रहें। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा। मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना है कि 10th और 12th के जो एग्जामिनेशंस हैं वो सीबीएसई उसकी डेट्स और उसका पैटर्न डिक्लेयर करने जा रहा है। आप लोग अपने पूरे सेशन में आपके एकेडमिक पार्ट पे आई थिंक आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने अच्छे तरीके से आपको गाइड किया है और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहेगी तो आपके साथ में वो लगातार बने रहेंगे, टच में रहेंगे। ये जो 10th और 12th के एग्जामिनेशंस होते हैं, 10th में तो डेफिनेटली आपको आगे सब्जेक्ट ऑप्शन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है और 12th में आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने ऑप्शन लिया हुआ होता है। उसमें आपको ये है कि आगे के कैरियर में आपको क्या चूज करना है, वो एरिया आपको उसके लिए एफर्ट्स करने हैं। पर ये भी मान के चलो कि जितने भी बच्चे हैं कोई सभी 100% पे नहीं आते, सभी 90% पे नहीं आते, सभी 80% पे नहीं आते, सभी 70 पे नहीं आते। हर किसी का अपना अपना कैलिबर और उसका है और कोई मेजर जो करने का एक सिस्टम है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्किंग सिस्टम से ही हम लोग ये करें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और ये बच्चा डल है। हर किसी में अपनी खूबियां होती हैं, हर किसी में अपनी विशेषताएं होती हैं। किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी फील्ड में वो आप लोगों को एक्सपर्ट मिलेगा। पिछले दिनों में मैंने आप लोगों के ग्रुप्स में एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें कि बच्चों ने ये बताया था कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूं और मेरे पेरेंट्स इस तरीके से मुझे प्रेशराइज करते हैं या कुछ इस तरीके का करते हैं। तो पेरेंट्स को भी मैं, अगर कोई हो तो उनको भी मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को प्रेशराइज नहीं करें, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा एक कंफर्टेबल जोन पे लेके जाएं कि उनकी इच्छा क्या है, क्योंकि बिना इच्छा के, बिना मन के किया हुआ काम कभी भी कामयाबी नहीं दिलवाता है। जब आप लोग अपने मन से जब इच्छा है और वो काम करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये एक मानना है मेरा। आप लोगों को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि जब स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं है, बट किताब खोल के बैठे हैं तो वो टाइम आपका निश्चित रूप से मान के चलो वो वेस्ट हो रहा है। अगर आपका उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं है और आपका जो दूसरा मन है कहीं अगर फ्रेश एयर में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई एंटरटेनमेंट में, कोई घर के काम में, कोई एक्टिविटी में, किसी में भी आप यूज करना चाहते हैं तो उसको वहां पर आप यूज करें। ये सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं, हमेशा लाइफ में भी ये चीजें मान के चलनी चाहिए कि जो पसंद का काम है पर अच्छे रास्ते का काम वो होना चाहिए। आप लोग किसी भी तरीके की कोई स्ट्रेस नहीं ले, किसी के भी कोई ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो प्रिंसिपल मैडम कंसर्निंग टीचर से कंसल्ट करें
जहां आप लोगों को लगे कि हमारी आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, तो आपके लिए स्कूल के और हम आपके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। स्कूल में भी आप अगर पेरेंट्स की जो गाइडलाइंस आई हुई हैं कि पेरेंट्स की परमिशन के साथ में, आप रिटन परमिशन के साथ में स्कूल में टाइम फिक्स करके, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग नंबर्स रिड्यूस करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ आ सकते हैं। टीचर्स को भी हम लोग यहाँ उसी के अकॉर्डिंग बुलवाकर और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करवा सकते हैं। आप लोग अपने अच्छे से रहें। ये एक जो कोविड-19 का जो पीरियड रहा है, ये सभी के लिए टफ रहा है, ना सिर्फ आपके लिए, टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी रहा है। हम सबको मिलकर इस जो समस्या से, इस बीमारी से निजात पानी है और इसके लिए हमें सभी को अपने एफर्ट्स करने हैं। एक जो सर्टेन गाइडलाइंस है कि सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें। बाहर कम से कम जाएं आप लोग। अपने घर के आसपास या जो भी है, अपने घर के अंदर रहते हुए जो आप अपना क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, उसको करें। आप सभी ने अभी तक अच्छा किया है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं एक बार फिर कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, प्रसन्न, खुश रहेंगे, परिवारों के साथ खुश होंगे और अपने इस पीरियड में जो आपका कैलिबर है, उसका एक्सपोजर लेकर आने वाले समय में आप ये साबित करेंगे कि कोरोना, कोविड पीरियड भी हमारे लिए कोई मुश्किल वाला समय नहीं था। हमने सफलता के झंडे गाड़े हैं, पहले भी करते थे, सफलता हासिल की है और आने वाले समय में भी हम सफलता हासिल करेंगे। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद कि आप लोग सब ने इसमें पेशेंस से के साथ में अपना सेशन अटेंड किया। एक्स्ट्रा मार्क टीचर्स, प्रिंसिपल, उनका भी थैंक्स कि जो मैंने उनसे एडवाइस किया उनको इस तरीके की एक सेमिनार्स, इस तरीके की वर्कशॉप्स अरेंज करें, तो आने वाले समय में और आपको लगातार मिलती रहेंगी। और एक्स्ट्रा मार्क वालों का भी स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने अपना जो समय दिया, उन्होंने एक्सपर्ट्स लाइव करवाकर टीचर्स को टिप्स दिए। आने वाले समय में भी हम उनकी, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है और निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं और बच्चों के फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद।